पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार। कुछ याद है गाना आप लोगों को? जो 90s के बच्चे होंगे, जो 90s में बड़े हो रहे थे, अर्ली 2000s में अपनी टीन एज में थे, अपने 20s में थे अर्ली, उन लोगों को ये गाना ज़रूर याद आ रहा होगा। तो एक कैटेगरी आती थी उन दिनों, इंडी पॉप। तो इंडी पॉप में एक जो बहुत बहुत फेमस सॉन्ग था, हर कोई रिलेट करता है, कोई ना कोई एक आधी इसमें लाइन होती है जो हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई होती है। सो आज जिम में जनरली मैं ऐसे ही रोज़ की तरह वर्कआउट कर रहा था, तो मैं अर्ली 2000s और ये सब गाने सुनता हूँ। सो एकदम से मेरी प्लेलिस्ट में गाना आया और एकदम से मेरे सारे इमोशंस इसने हिला दिया इस गाने ने। वो स्पेशली वो लाइन, ऐसा यादों का मौसम चला, भूलता ही नहीं दिल में रहा। तो इस लाइन से ना मुझे मतलब कुछ याद आया कि हमें इस घर में आए हुए अभी पूरे 3 साल हो गए। हम लोग इस घर में आई गेस 4 या 5 अप्रैल को आ गए थे पूरी तरह से। और उसी चीज़ को याद करते हुए मुझे याद आया कि मैंने जो है 3 अप्रैल 2019 में, जो कि हमारे उस घर में सेकंड लास्ट नाइट थी, सो कुछ कंपोज किया था, कुछ लिखा था उस घर की यादों में, क्योंकि वहीं पर पैदा हुए थे, बड़े हुए, और फिर उसे छोड़कर जाना था, तो बड़ा इमोशनल सा मोमेंट था। सो आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि क्या है वो चीज़। वो एक कविता थी जिसका नाम था तेरी यादें में बटोर चला। ये मेरे घर के जो है लिए थी, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो कुछ इस तरह से है। जहाँ बचपन था बीता मेरा, जहाँ उम्र दराज हुए, जहाँ हुई समझ उस दुनिया की, जहाँ देखा समय सब बुरा भला, उस घर को उस गली को मैं कहने अब अलविदा चला। अब रहेगा तू बस मन में मेरे, इस वक्त का पहिया कठोर चला। अब रहेगा तू बस मन में मेरे, इस वक्त का पहिया कठोर चला। ए दोस्त मेरे, ए घर मेरे, तेरी यादें में बटोर चला। ए दोस्त मेरे, ए घर मेरे, तेरी यादें में बटोर चला। जाने अब कब मिलेगा तू, बस तस्वीरों में दिखेगा तू। जाने अब कब मिलेगा तू, बस तस्वीरों में दिखेगा तू। जहाँ धूप में मैं नहाता था, उस पार्क में समय बिताता था। जहाँ धूप में मैं नहाता था, उस पार्क में समय बिताता था। बस 11 ही वो कदम थे जो सीढ़ियाँ कहलाते थे। चढ़कर उन सीढ़ियों पर हम एक एहसास अनोखा पाते थे। बस 11 ही वो कदम थे जो सीढ़ियाँ कहलाते थे। चढ़कर उन सीढ़ियों पर हम एक एहसास अनोखा पाते थे। उस पार्क को, उस सीढ़ी को मैं भूल नहीं अब डगर चला। जिसको मैं मंजिल कहता था, उसे छोड़ नहीं अब सफ़र चला। उस पार्क को, उस सीढ़ी को मैं भूल नहीं अब डगर चला। जिसको मैं मंजिल कहता था, उसे छोड़ नहीं अब सफ़र चला। तेरी यादें में बटोर चला, तेरी यादें में बटोर चला। जहाँ स्कूल से थक कर आता था, फिर सांझ खेलने जाता था। जहाँ स्कूल से थक कर आता था, फिर सांझ खेलने जाता था। जो रंगत मेले सजते थे, खूब चौके छक्के बजते थे। जहाँ दादा दादी पर हमने होली का रंग फेंका था, उस बचपन को मेरे मैंने खड़े छज्जे से रोज़ देखा था। जहाँ दादा दादी पर मैंने खूब होली का रंग फेंका था, उस बचपन को मेरे मैंने छज्जे पर खड़े रोज़ देखा था। ये चेहरे, ये लोग सभी, होने हैं सब सपने हैं। ये चेहरे, ये लोग सभी, होने अब सब ये सपने हैं। अब इस घर इस आंगन में कुछ घंटे ही बस अपने हैं। अब इस घर इस आंगन में कुछ घंटे ही बस अपने हैं। जहाँ हुआ था पैदा मैं, जहाँ हुआ बड़ा मैं, जहाँ पला। जहाँ हुआ था पैदा मैं, जहाँ हुआ बड़ा मैं, जहाँ पला। उस घर को, उस दोस्त को मैं कहने अब अलविदा चला। तेरी यादें में बटोर चला, तेरी यादें में बटोर चला। अब नई जगह पर जाना है, घर नया मुझे वहाँ बनाना है। अब नई जगह पर जाना है, घर नया मुझे वहाँ बनाना है। करनी नई शुरुआत है ये कुछ लोगों को जो मिलती है।
कुछ लोगों को जो मिलती है अनमोल बड़ी सौगात है ये कल था मेरा वो होगा कल, जहाँ बीतेंगे फुर्सत के पल। ये कल था मेरा वो होगा कल, जहाँ बीतेंगे अब फुर्सत के पल। नए गीत वहाँ हम गाएंगे, नए गीत वहाँ हम गाएंगे, उस बगिया को महकाएंगे, वहीं रातों को हम जागेंगे, नई हसरतों के पीछे भागेंगे। वहाँ रातों में हम जागेंगे, नई हसरतों के पीछे भागेंगे। तूने लायक था मुझे किया, नहीं दिया कोई कलेश कलह। तूने लायक था मुझे किया, नहीं दिया कोई कलेश कलह। तेरी यादों को ए दोस्त मेरे बटोर, मैं अब नई राह चला। तूने लायक था किया मुझे, नहीं दिया मुझे कोई कलेश कलह। तेरी यादों को ए दोस्त मेरे बटोर, के अब मैं नई डगर चला। भगवान करे खूब मुस्काए तू, हर दिन हर पल हो तेरा भला। भगवान करे खूब मुस्काए तू, हर दिन हो हर पल तेरा भला। ए दोस्त मेरे, ए भाई मेरे, तेरी यादें मैं बटोर चला, तेरी यादें मैं बटोर चला। सो ये जो कुछ लाइंस हैं मैंने लिखी थी मेरे पुराने वाले घर के लिए। और मतलब थोड़ा सा इमोशनली अटैच्ड ऑब्वियसली सब लोग हम होते हैं, जो भी हमारा घर होता है जहाँ हम बड़े होते हैं, जहाँ हम पैदा हुए होते हैं। तो उस घर में एक बहुत अच्छा लंबा समय बिताया था। आई गेस 31-32 साल हम वहीं रहे। मतलब मैं वहीं रहा, सारा स्कूल कॉलेज नौकरी पहली वहीं करी। और मतलब एक फैमिली की तरह था, वो मोहल्ला था, पूरी फैमिली की तरह था। सब लोग किसी ना किसी को किसी ना किसी रिश्ते से बुलाते थे। और जैसे पापा लोग वहाँ पर मतलब जो लोग रह रहे थे उनके साथ पापा लोग बहुत बचपन से रह रहे थे, और दूर दूर के रिलेटिव्स थे जो कि पंजाब से आए थे और दिल्ली में सेटल हुए थे। सो किसी को कोई मौसी कहता था, कोई किसी को चाचा कहता था। सो इसी तरह के रिश्ते थे। अब उनसे हम दूर आ गए हैं, 3 साल हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कोई कंपैरिजन नहीं होता, जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो अब पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी है जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सो बहुत इमोशनल चीज़ें हैं जो अ, याद आती हैं। तो वही मैं बात कर रहा था कि जो वो सॉन्ग सुना जिम में ना, उसने मतलब पूरी तरह से यहाँ पर मुझे लेकर के आया। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। और इसलिए मैं आप लोगों से बात करने आ गया ये सब लेकर के। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं भी पसंद आया है तो भी कमेंट सेक्शन आपका ही है। एंड आई थिंक अभी इसके रिलेटेड तो दैट्स इट। बाकी आज की डेट मैंने जैसे नहीं बताई, मैं जैसे रोज़ बोलता हूँ हेलो यूट्यूब कैसे हैं आप। सो आज जो है 15 अप्रैल 2022 है, और दिन हो गया है थर्सडे का। ओ फ्राइडे का, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। तो ऑलरेडी एक जो वीक है वो ख़त्म हो गया। और आई होप आप सभी के लिए ये वीक भी बहुत अच्छा रहा हो, आने वाला समय भी अच्छा रहे। और आई गेस अब तो मैं काम में लग जाऊँगा कुछ देर में, और जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। कल हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनके बच्चे का बर्थडे है, तो कल उनके लिए भी कुछ होगा ज़रूर। सेकेंडली मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था कुछ कि 30th जो अप्रैल है, उसमें जो है वासु मेरा जो भाई है सनी, उसके बेटे का बर्थडे है। सो आई एम कन्फ्यूज कि उसको क्या दिया जाए, पहला बर्थडे है उस बच्चे का। सो मेरे लिए बहुत नया सा है किसी बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना। कपड़े वगैरह मैं देना नहीं चाहता, बिकॉज कपड़े उसके पास बहुत सारे हैं, उसके बुआ चाचा मामा सब लोग उसके लिए बहुत कपड़े लाते हैं। तो कपड़े मैं नहीं देना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा दूँ मैं उसे जो उसके काम आ सके, खेल में या फिर और कुछ लर्निंग में नया। तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, बिकॉज आप में से बहुत लोग हैं जिनके बच्चे हैं। सो मेरा भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा सच है नहीं। सो मुझे प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करें, बताएं कि क्या एक गिफ्ट हो सकता है 1 साल के बच्चे के लिए जिसको
हम देते हुए अच्छे लगे और बच्चा उसे लेकर के बहुत खुश हो, देते हुए भले हम अच्छे ना लगे, बट बच्चे के लिए यूज़फुल हो, बच्चा खुश हो, बच्चे के काम आए वो चीज़, तो आप मुझे बता सकते हैं, वो चीज़ भी बताएं। और उसके अलावा उसका जब बर्थडे आएगा चलेंगे वहाँ पर, व्लॉग करेंगे, कुछ कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे। आएगा इस वो थीम बेस्ड पार्टी होने वाली है, मेरी बात हो रही थी तो पता चला थीम बेस्ड पार्टी है, एक बढ़िया थीम होगी और एक परफॉर्मेंस सबको देना है, एक एक परफॉर्मेंस, तो हम भी कोई परफॉर्मेंस देंगे, तो उसकी भी तैयारी करते हैं। बाकी करते हैं फ़न फैक्ट की बात आज, क्योंकि फ़न फैक्ट के बिना हम वीडियो नहीं ख़त्म करेंगे। तो फ़न फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के फन फैक्ट के बारे में। तो जब हम बात कर रहे थे मेमोरीज के बारे में, तो आई होप आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ याद आया होगा पुराने टाइम का अपने, चाहे वो पुराने घर से रिलेटेड हो और कोई पुराना दोस्त हो या कोई भी पुरानी मेमोरी याद आई हो। तो मुझे लगा कि चलिए आज का जो फन फैक्ट है उसे भी मेमोरीज से जोड़ लेते हैं। सो मेमोरीज के बारे में बात करने से पहले मैं बात करता हूँ क्रिकेट की। सो जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि मतलब जनरली कहा जाता है कि जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रोक मेकर्स होते हैं, उनके शॉट्स ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, फोटोजेनिक होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे लेफ्ट हैंड डोमिनेटेड लोग होते हैं, जो हमारे काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनका जो दिमाग होता है उसके अंदर चीज़ों को लंबा और ज़्यादा देर तक याद रखने की शक्ति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन और राइट हैंड साइड ब्रेन, दो हेमिस्फेयर्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं। सो उनको लिंक करने के लिए एक ऑर्गन कह सकते हैं, या मतलब एक ब्रेन में एक पार्ट होता है जो कि दोनों ब्रेन्स को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम्स। सो जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनका वो ये जो पार्ट होता है ना, ये बड़ा होता है और ये उनको हेल्प करता है कि वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक और ज़्यादा क्लियर याद रख सकें। सो ऐसा कुछ होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो टिंकू मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ये सवाल, तू बता क्या तुझे सचमुच ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहती है? तो तू बताइए मुझे, बिकॉज तू लेफ्ट हैंडर है। तो चलिए जब टिंकू का रिप्लाई आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज का ये फन फैक्ट, आप हमें बता सकते हैं और हम वेट करेंगे कि आपके इस जवाब की कि आपको कैसा लगा ये फन फैक्ट। दूसरी चीज़, प्लीज़ आप ये जो वीडियो है अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है। और मैं अनुराग वर्मा यहाँ पर लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।